नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिबेट शो में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। गाजियाबाद के शमशान घाट में कोई लेंटर नहीं गिरा था, बल्कि रिश्वतखोरी और टेंडर में कटिंग माल का जो खेल ऊपर से लेकर नीचे तक चल रहा था, वो भरभरा कर गिर पड़ा। जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनका जख्म तो शायद कभी नहीं भर सकेगा, लेकिन सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार का दीमक किस तरह से लोगों के ईमान को खाया जा रहा है, उसकी पोल जरूर खुल गई है। अगर सच में योगी सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, तो वो सरकारी अफसरों, बाबुओं, ठेकेदारों के पूरे तंत्र पर ऐसी चोट करे कि आने वाले वक्त में वो सरकारी टेंडर में ऐसी गलती करने में 100 दफा सोचे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझिए फिर ना जाने कितने ऐसे हादसे होंगे और कितने ठेकेदार फरार होते नजर आएंगे, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर सब अपना अपना पल्ला झाड़ते नजर आएंगे। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि आखिर शमशान घाट हादसे का असली गुनहगार कौन? कैसे टूटेगा सरकारी अफसरों और ठेकेदारों का यह तंत्र? इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ करेंगे चर्चा। ऐसे में इन 25 रोते बिलखते परिवारों के इस स्थिति के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लेंटर निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था? क्या निर्माण कार्य की क्वालिटी को चेक नहीं किया गया था? जिन अधिकारियों की, जिन अफसरों की ये जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की? उनकी तरफ से लापरवाही क्यों बरती गई? एक और अहम सवाल, बिना ऑडिट शेड का उद्घाटन क्यों कर दिया गया? आखिरकार इतनी क्या जल्दबाजी थी, और जिसका खामियाजा इन 25 परिवारों को अब भुगतना पड़ रहा है? विभाग ने ठेकेदार की धांधली की अनदेखी आखिरकार क्यों की? क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई जान रहा है कि ये एक चेन होती है। ऐसे में हर एक स्तर पर लापरवाही बरती गई, अनदेखी होती रही, और उसका नतीजा आज हम सबके सामने। अनदेखी का ये जो अंजाम हुआ, ये जो हश्र हुआ, देखिए किस तरह से मौत के कुएं में ये 25 परिवार धकेल दिए गए। आखिर किसकी शय पर ये पूरा खेल खेला गया, ये भी महत्वपूर्ण सवाल। इस तरह से ये तमाम सवाल इस घटना पर, इस हादसे पर उठ रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्वनी शाही मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कपिल जी आपका। और हमारे संवाददाता गाजियाबाद से अरुण चंद्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरुण चंद्रा का रुख करते हुए, अरुण, फिलहाल सड़क जाम की स्थिति को लेकर क्या कुछ हो रहा है? कहां तक मामला पहुंचा है? लगातार मनाने की, इन परिवार वालों को समझाने की कोशिशें वहां पर प्रशासनिक अमले के द्वारा की जा रही थी, किस हद तक उसका असर हुआ है? साथ ही जो फरार ठेकेदार था, उसके बारे में क्या अपडेट मिल पा रही है? कब तक गिरफ्तार होगा? कहां तक पुलिस के हाथ पहुंचे हैं अब तक? जी शिल्पा, बिल्कुल बता दूं कि जो सुबह से यहाँ पर जाम की स्थिति थी, जो डेड बॉडियों को रखकर यहाँ पर जाम लगाया गया था, गाजियाबाद जिलाधिकारी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी मनाने की कोशिश की, और एसएसपी द्वारा भी यहाँ पर काफी संघर्ष किया गया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। उसके बाद यहाँ पर मेरठ आईजी प्रवीण कुमार आते हैं, और मेरठ मंडल कमिश्नर अनीता श्री सेमान वो आती हैं, और फिर एक लिखित में आश्वासन यहाँ पर दिया जाता है। जो पहले सीएम द्वारा घोषणा की गई थी 2 लाख रुपए के मुआवजे की, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए का मुआवजा किया जाता है, और आश्रितों को एक फ्लैट की व्यवस्था काशीराम आवास योजना में, और जो विकलांग हुए हैं इस हादसे में, जो घायल हुए हैं, जो उनका फ्री इलाज, और जो विकलांग हुए हैं उनको नौकरी, और परिवार वालों को भी एक नौकरी का आश्वासन देने के बाद यहाँ पर रोड को अब जाम से मुक्त करा दिया गया है। सभी शवों को शमशान ले जाया जा रहा है, और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी शिल्पा, क्या ये पूरा आश्वासन लिखित में दे दिया गया, तब जाकर ये परिवार वाले माने? जी बिल्कुल, परिवार वालों से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि लिखित में हमें आश्वासन दे दिया है, क्योंकि अब से पहले भी कई बार ऐसे हादसे हुए हैं। मोदी नगर में एक हादसा हुआ था, तो उसमें भी आश्वासन दिया था, लेकिन उनको पैसे नहीं मिले थे, अस्पताल तक से उनको भगा दिया गया था। तो इसीलिए परिवार को भी अंदेशा था कि कहीं हमारे साथ भी ऐसी घटना ना घटे, तो उन्होंने लिखित में आश्वासन लेने के बाद जाम को खोल दिया गया है, और शवों को शमशान घाट ले जाकर फिलहाल सरकार के आश्वासन पर परिवार वालों ने विश्वास जताते हुए वहां से शवों को हटा लिया है, जाम की स्थिति वहां पर खुलवा दी गई है। चलिए ठीक है अरुण, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अश्वनी शाही भी मौजूद है, बीजेपी प्रवक्ता। अश्वनी जी, भ्रष्ट सरकारी तंत्र ने 25 बेगुनाह परिवारों को उजाड़ कर रख दिया है। आखिरकार इस भ्रष्ट तंत्र की भेंट आम लोग, बेगुनाह लोग कब तक चढ़ते रहेंगे सर?
आप लोग सत्ता में हैं, आप लोगों की पहली जिम्मेदारी, पहली जवाबदेही बनती है। आप लोगों से पीड़ित परिवार वाले पूछ रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जवाब दीजिए शाही जी। शिल्पा जी, देखिए, पहले तो मृत आत्माओं के लिए हमारी गहरी संवेदना और मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवार वालों को ईश्वर जो है शक्ति प्रदान करें कि इस दुख को सहें। इस भारी दुख की घटना हुई है, इसमें प्रदेश सरकार सभी मृतकों के आश्रितों के साथ है, उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और इसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश सरकार ने जो घोषणाएं आज की हैं, चाहे वो पैसे की बात हो या फ्लैट की बात हो या नौकरी की बात हो या फ्री इलाज की बात हो, ये संवेदनाओं के साथ ही वहां पर किया गया है। रही बात भ्रष्टाचार की और भ्रष्टाचार के तंत्र की, तो ये कदापि मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगा कहने में कि उस बिल्डिंग को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार अगर नहीं हुआ होता तो 65 दिन में और 70 दिन में कोई बिल्डिंग नहीं गिरा करती है। प्रथम दृष्टया जो लोग जिम्मेदार थे वो गिरफ्तार किए गए हैं, ठेकेदार भागा हुआ है, उसकी भी गिरफ्तारी एक आध दिन में सुनिश्चित कर दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी, सुनिश्चित कर दी जाएगी। लेकिन शाही साहब, ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि अब तक किस बात का इंतजार किया जाता रहा था? क्या 25 लोगों की मौत का इंतजार था? आंखें खोलने के लिए क्या लोगों को अपनी इस तरह से शहादत देती रहनी पड़ेगी? नहीं, तो अब तक कोई ऐसा तो था नहीं कि वो बिल्डिंग कहीं लटकी हुई थी या जर्जर थी या जो भी था उसमें दिया गया था। मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि जब कोई चीजें होती हैं, देखिए, जिला प्रशासन हो या नगर पालिका का प्रशासन हो, प्रशासन में जो लोग भी वहां पर हैं, अगर उन्होंने उसकी अनदेखी की है, उसकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा है और आज ये दुर्घटना उसी की वजह से हुई है, तो इसमें तो सबको दोषी पाया जाएगा। किसी चीज का इंतजार नहीं होता है। और खास करके शिल्पा जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि दुर्घटनाओं का तो ईश्वर न करे कि इंतजार करना पड़े, और जिसके ऊपर पड़ती है उसको पता चलता है। लेकिन आज अगर ये हो गया है तो अब कुछ और नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे में शाही जी, इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों का फिर इलाज क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सरकारें बदल जाती है लेकिन व्यवस्था जस की तस नजर आती है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। कपिश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिश जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि सरकार बदल जाती है, दिन बदल जाते हैं, लेकिन स्थिति नहीं बदलती, व्यवस्था नहीं बदलती। वो जो भ्रष्ट तंत्र बना रहता है वो जस का तस रहता है और उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला इस मुरादाबाद केस में। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि योगी सरकार जब 2017 में जनता से वादा करके आई थी तो उसने ये कहा था कि हम भ्रष्टाचार के प्रति 0% टॉलरेंस की नीति रखेंगे। इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार खत्म कर दें। तो राज्य स्थापित कर रहे थे, खुला भ्रष्टाचार ये सामने आ गया। ये जीवित एक उदाहरण है कि शमशान के अंदर जीवित लोग शमशान के अंदर पहुंचा दिए गए और 1.5 महीने के अंदर 55 लाख जिस पर खर्च हुए हों, जिस छज्जे पर, वो छज्जा गिर करके सामने है। और मैं इसलिए भी आपको कहना चाहता हूं कि पुराने सिस्टम पर को कोसने से तो काम चलेगा नहीं। पुराना सिस्टम पे भी मैं अभी अश्वनी शाही जी से पूछूंगा कि जरा बताइएगा कि 1.5 माह में कौन सा गिर गया था, तो ये शायद नहीं बना पाएंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि योगी राज जब से बना, आप बताइए, बनारस के अंदर फ्लाईओवर गिरा था जिसके अंदर लोगों की मृत्यु हुई थी। हमें आप बता दीजिए कि उनके साथ क्या हुआ। शाही जी बता दें कि क्या हुआ, क्या न्याय मिल गया, क्या मुकदमे लिख गए, क्या मुआवजा मिल गया। दूसरी चीज बता दें, भारतीय जनता पार्टी के अपने एक नेता, उनकी बिल्डिंग गिरी थी, आपको याद होगा, लखनऊ के अंदर, उसमें 10 मजदूर मर गए थे, क्या हुआ उसका। गाजियाबाद में मल्टीप्लेक्स के अंदर आपने देखा होगा कि वो मल्टीपल बिल्डिंग गिरी थी, ध्वस्त हुई थी, क्या हो गया उसके अंदर। तो ये कहने के लिए कि योगी सरकार है, बहुत कड़ा कार्रवाई करती है, ये कुछ ऐसी बात नहीं है। उसका कारण है हम विरोधी दल जरूर हैं, लेकिन हमारे पास भी जनता आती है, अपनी बातों को कहती है, क्योंकि सरकार से सुलभता से वो बात नहीं कह पाती, वो कनेक्टिविटी नहीं होती। आपसे ये था कि सरकारें बदल जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है आपके समय में इस तरह के मामले नहीं हुए हो। आपको 2016 का कानपुर के पुखराया का वो रेल हादसा भी याद होगा जिसमें कफन की वसूली तक के आरोप लगे थे। वो मामला काफी गरमाया हुआ था। आपको नीरा यादव याद होंगी, आपको यादव सिंह का मामला याद होगा। ऐसा नहीं है कि भ्रष्ट अधिकारी, सवाल मेरा आपसे यह है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम क्यों नहीं लग पाती। सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, लेकिन ये अधिकारी
अपनी आप वहां पर अपने पद पर पैर गड़ाए हुए सत्ता की मलाई खाने की फिराक में हमेशा रहते हैं और उसका खामियाजा सीधे तौर पर जनता को भुगतना पड़ता है। ये जो गठजोड़ नजर आता है ना अधिकारियों के बीच में भ्रष्ट और जो भ्रष्ट अफसर होते हैं उनके बीच में और ठेकेदारों के बीच में, ये गठजोड़ नहीं टूट पाता। देखिए, सबसे पहली चीज हम आपको शिल्पा जी ये बताना चाहेंगे कि देखिए, भ्रष्टाचार में अगर भ्रष्टाचार मौत के सौदे का हो रहा हो तो वो नहीं होना चाहिए। और वो मैंने आपसे पूछा है और इनसे भी पूछा है, कोई हमारे सरकार में नहीं बता पाएगा। मैंने 5 आपको चीजें इनके सरकार के अंदर उन निर्माणों की दी जिसके अंदर लगातार मुसलसल लोगों के शव निकले हैं। बात इस चीज की भ्रष्टाचार की है। और वैसे तो भ्रष्टाचार हम तो कहते हैं कि कोई सरकार नहीं चाहेगी कि वो भ्रष्टाचार के अंदर उसके मामले खुल करके आए, उसके समय में बढ़ेगी। सभी कार्रवाई करना चाहती हैं, लेकिन जो आदमी वादा करके गंगा जल हाथ में उठा के आवे और ये कहे कि हम 0% टॉलरेंस की नीति रखेंगे, हम राम राज्य स्थापित करेंगे, वहां उसकी जवाबदेही होती है कि वो बताएंगे। शाहिद साहब सवाल खड़े हुए थे, अब आप जरा उसका जवाब दें। अगर 0 टॉलरेंस की नीति के साथ आप लोग सरकार बनाने सत्ता में आए थे, आप लोगों ने सरकार बनाई थी, तो फिर अब आपकी उस नीति को क्या हो गया है? और एक और जवाब दीजिएगा, 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ईओ गिरफ्तार, जेई गिरफ्तार, सुपरवाइजर गिरफ्तार। लेकिन इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी के बाद क्या सिस्टम सुधर जाएगा? आश्वासन दे पाएंगे आप? क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? अश्विनी जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। योगी सरकार ने जो काम किए हैं 0 टॉलरेंस पर, उस पर वो खरी भी उतरी है। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं, न दावा कर सकते हैं कि जो हमारे मृतक हैं उनको इस मरहम से या 10 लाख रुपए देने से या फ्लैट देने से वो वापस नहीं आते हैं। एक संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार करती है, क्योंकि उस परिवार की जो क्षति हुई है उस क्षति को उस रुपए से नहीं किया जा सकता है कंपनसेट। उस परिवार के साथ सरकार खड़ी है, ये दिखाने का काम करती है, चाहे जो भी सरकार हो। आज संवेदनशीलता की बात हो रही है। आपने पुखराया कांड गिनाया या आपने यादव सिंह को गिनाया, मैं वहां उस भ्रष्टाचार में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि इनकी सरकार आज क्या है, आज सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार और योगी सरकार की नाकामी इन लोगों को दिखती है कि ये नाकाम है। लेकिन इतने अच्छे काम सर, इस सियासी आरोप के खेल में मत जाइए। आप बस मुझे सीधा सा सवाल का जवाब दीजिए, ये छतें गिरनी, इस तरह से ये लेंटर्स गिरने कब बंद होंगे? ये भ्रष्टाचार कब थमेगा? मैं बस ये जानना चाहती हूँ, आम लोग आपसे बस ये जानना चाहते हैं। 3.5 साल में कितनी छतें गिर गई, कितने लेंटर गिर गए, ये हमको जो है आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। हाँ, मैं मानता हूं, मैंने उसको बार बार कहा है, और इसको बार बार कहने से वो संवेदनहीनता नहीं हो जाएगी। संवेदनशील होकर कहना पड़ेगा कि यहाँ पर गलत हुआ था, और उस गलत होने की जांच आज योगी सरकार में कहीं भी गलत पाया गया है। आपने 0 टॉलरेंस की बात की शिल्पा जी, तो मैं उस पर जवाब देना चाहूंगा कि 0 टॉलरेंस पर उत्तर प्रदेश की सरकारों में अधिकारी बर्खास्त तक किए गए हैं, हटाए गए हैं, चाहे वो आईएएस हो और चाहे वो बाबू हो। आज इसको भी योगी सरकार एकदम से पहले निष्पक्षता से जांच कराई जाएगी। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, अभी ये 3 नहीं, हो सकता है 13 हो सकता है अभी और बढ़ जाए। इसमें क्या क्या कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि 60 से 65 दिन में अगर ये बिल्डिंग गिरती है जो हुआ तो इसका हुआ। मतलब है कि आगे भविष्य के लिए अश्विनी साहब, क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं, आप ये जिम्मेदारी ले सकते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, इस तरह के जो भी भ्रष्ट लोग होंगे उन्हें सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाएगा? देखिए, ये शिल्पा जी बहुत ही बड़ा सवाल है आपका ये, क्योंकि 23 करोड़ जनता हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में है, बहुत बड़ा प्रदेश है, 70-75 से ऊपर जिले हैं हमारे पास, और प्रशासन ने एक एक करके सब पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। और अब योगी सरकार का डर सबके अंदर आ गया है। अब आपको परसेंटेज में निकाल के किसी दिन मैं लेके बैठूंगा, परसेंटेज में मैं बताऊंगा कि किस सरकार में क्या, आरोप प्रत्यारोप में नहीं। मैं ये आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि 5 साल पूरा करके अपने आंकड़े पेश कर देंगे। लेकिन कपेश जी, आपसे फाइनल कमेंट। सर, मेरे पास समय की कमी है, ठीक है। कपेश जी, ये बताए कि इस पूरी राजनीतिक बयानबाजी के बीच
इसको जरा छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो आप लोगों का काम है, लेकिन अगर जनता के लिहाज से, उनके कंसर्न के हिसाब से अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप जरा ये बताएंगे कि क्या अब आगे व्यवस्था बदलती हुई नजर आएगी? क्योंकि आम लोग बहुत विश्वास करके योगी सरकार को लेकर आए थे। यहां पर योगी सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही जा रही है, लेकिन धरातल पर वास्तविकता क्या है आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। शिल्पा जी, मैं सीधी बात यह कहना चाहता हूं कि जब से योगी सरकार बनी, मैंने आपको 4-5 इंसिडेंट्स गिना दिए कि जिसके अंदर जो है लापरवाही हुई और घोर भ्रष्टाचार हुआ। उसके नमूने थे, चाहे वो वाराणसी के अंदर फ्लाईओवर गिरा रहा हो या लखनऊ के अंदर भाजपा के ही नेता की बिल्डिंग गिरी रही हो, या आपके यहाँ मल्टीप्लेक्स जो गिरा था वो, मैं उसकी बात मैंने कहा, आज शमशान गिरा वो भी, और साथ में सिस्टर कंसर्न थी नितिन गडकरी साहब की, जो आगरा एक्सप्रेसवे से सर्विस लेन बनाई थी, उस पर जांच बैठी थी। बताइए मुझे कि क्या हुआ? और उद्यान घोटाला हुआ, उस पर बताइए किस पर कार्रवाई की है? तो ये कहने वाली बात है। योगी सरकार के अंदर कहीं ज्यादा कमीशन खोरी बढ़ गई है। इसमें बीच के लोगों को हटा के सीधे मंत्रियों से स्थापित अब फिलहाल पीड़ित परिवार की क्या मांग है और क्या उम्मीदें हैं? मुआवजे के बाद, सरकारी आश्वासन के बाद अब वो लोग क्या कह रहे हैं? अरुण चंद्रा, बिल्कुल बता दूं कि अभी परिवार अपने शवों को लेकर गए हैं और अंतिम संस्कार करके आएंगे, उसके बाद उनसे बात हो पाएगी। लेकिन मेरे भी कुछ सवाल हैं बीजेपी प्रवक्ता साहब से, शायद जवाब दे पाए। क्योंकि आज से 2 साल पहले आकाश नगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरती है, 7 लोगों की मौत होती है, निर्माणाधीन बिल्डिंग जीडीए द्वारा पास कराई जाती है, लेकिन उसके बावजूद जीडीए के किस अधिकारी पर कार्रवाई हुई? ठीक है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी, मेरे पास समय की कमी है सर, मात्र 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से जवाब दे सकते हैं आप? जो भी जांच में जो भी दोषी पाया गया उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अरुण जी, जांच होती है, जांच की प्रक्रिया होती है, अचानक किसी को उठा के फांसी नहीं लगा दिया जाता, उसकी प्रक्रिया होती है, वो लंबित है। आपका वही जवाब। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल यही कि ईओ की, जेई की, सुपरवाइजर की गिरफ्तारी के बाद क्या पूरा मामला खत्म हो जाएगा, या फिर उन बड़े बड़े अधिकारियों की भी गिरफ्तारी होगी जिनकी सरपरस्ती में इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी पनपते हैं? ये पूरा भ्रष्ट तंत्र पनपता है और मासूम लोगों की जिंदगियों को लील लेता है। बहुत बड़ा सवाल, सोचिएगा जरूर। इसी के साथ मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहें जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.